हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। जैसे कि सभी जानते हैं कि सर्दियां आ रही हैं और इन सर्दियों में हम अपनी स्किन को तरह तरह के लोशंस लगाते हैं, तरह तरह का क्रीम यूज़ करते हैं, बाहर की क्रीम यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी स्किन का जो ड्राइनेस है उसे दूर करने के लिए बहुत सारी क्रीम यूज़ करते हैं। बट मैं एक तरीका बताना चाहती हूँ। ये वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाया है कि इन सर्दियों में आप अपनी स्किन का ध्यान किस तरह से रखें, आप अपनी स्किन का जो ड्राइनेस है वो किस तरह से ख़त्म कर सकें। अपनी स्किन का जो पैचीनेस, ड्राई स्किन जो होती है, वो ड्राई स्किन होने की वजह से डेड सेल बढ़ जाते हैं। आपका जो स्किन जो है रूखा दिखने लगता है और साइन ऑफ एज, प्रीमेच्योर एजिंग जल्दी आ जाता है। तो आप सवाल ये उठता है कि आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है तो किस तरह से करें। और घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपके किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी स्किन को आप अपनी स्किन में जो मॉइस्चराइज़ है वो बना रहे। वही चीज़ आप अगर लगा के खा के आप ब्रेकफास्ट में लेके वही चीज़ खा के अपनी स्किन में मॉइस्चराइज़ जो है वो नमी बनाए रखने के लिए क्या ऐसी चीज़ आप लगाएं और खाएं जिससे नेचुरल वे तरीके से आपकी स्किन हाइड्रेटिंग भी दिखेगी और मोर नेचुरल वे में सुंदर भी दिखेगी और आपका प्रीमेच्योर एजिंग भी रुक जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका एज ना दिखे, व्रिंकल्स ना दिखे, एक्ने ना दिखे, डार्क स्पॉट्स ना दिखे। इसके लिए क्या घर में ही ऐसी किचन में ऐसी चीज़ें मौजूद है जो अपनी स्किन की नमी बनाए रखता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप लगाएं तो आपकी स्किन में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है घी। जी, घी एक बहुत ही फ़ायदेमंद है अपने स्किन के लिए भी, अपने खाने में भी। अगर हम उस घी का सेवन रोज़ खाने में यूज़ करते हैं तो वो हमें एक एनर्जी बूस्टिंग करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म जो है उसे भी स्पीड अप करने का काम करता है। बट इसे भी मॉडरेट फॉर्म में ही खाना चाहिए और ध्यान रहे कि घर का ही बना घी खाना चाहिए। जैसे कि मैं अपने घर में मलाई इकट्ठा करके घी बनाती हूँ, वैसे ही वही शुद्ध घी होता है। लेकिन बाहर के घी में तो बहुत सारी मिक्सिंग होती है। और हो सके तो गाय का घी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और घी के बहुत अनगिनत फ़ायदे भी होते हैं। तो घी को एज अ स्किन के लिए मॉइस्चराइजर बना रहे तो अगर आप शुद्ध घी, गाय का घी या देसी घी आप यूज़ करते हैं अपनी स्किन में, तो घी में जो न्यूट्रिएंट होता है, ये गाय का जो घी है उसमें पोटेशियम, मिनरल्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स होते हैं। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि अपने स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जहाँ ओमेगा 3, ओमेगा 9 होते हैं जो वो अपनी स्किन को ग्लो करने का भी काम करता है। साथ ही साथ अपने बालों को भी अगर हम उसे बालों में लगाते हैं तो बालों में जो अपने बाल ग्रे होते हैं, जो वाइट होते हैं, वो बाल भी आपके अगर रेगुलर घी से मसाज करते हैं बालों में तो आपके जो बाल जो है जल्दी सफ़ेद नहीं आते हैं। साथ ही साथ अपनी स्किन की नमी बनाने के लिए अगर आप घी में थोड़ा सा ओनली घी अगर आप लगाते हैं या होठों का कालापन दूर करने के लिए अगर घी लगाते हैं, ठंडियों में होठ सूख जाते हैं तो होठों को भी अगर आप घी लगाते हैं तो उसकी नमी बनी रहती है और आप देखेंगे होठ पिंकिश भी हो जाते, ग्लो आता है। घी अप्लाई करने से आपका स्किन में ग्लोइंग भी आता है, साथ ही साथ नमी बनी रहती है। तो उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स जो जो मैंने कहा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 9 और बहुत सारे मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट्स में मौजूद होते हैं। तो घी के बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर वो आप स्किन पे लगा के रात को सोते हैं या सुबह भी लगा के सोते हैं, सुबह भी लगा कर अगर उसे साफ़ करते हैं आधे घंटे के बाद, तो आपकी स्किन में नमी बनी रहती है। तो दूसरी सेकंड चीज़ क्या होती है, हनी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि हनी के कितने सारे फ़ायदे, बट हनी में भी एक मनुका हनी होता है। मनुका हनी अपनी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदे होता है क्योंकि उसमें वो एक नेटिव ये जो है न्यूजीलैंड के प्लांट से बना होता है, उसे हम मनुका हनी कहते हैं। उसके अनगिनत फ़ायदे होते हैं। अगर वो अपनी स्किन में लगाते हैं हनी, तो ठंडियों में हनी का जो इस्तेमाल है ठंडियों में उसका किया जाता है। अगर वो अपनी स्किन में लगाएंगे तो उससे भी नमी बनी रहती है और डेड स्केल को भी निकालने का काम करता है और स्किन में एक अलग ही ग्लोइंग लाने का काम करता है। थर्ड थिंग है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ये एक विटामिन ई में काफ़ी रिच है। ऑलिव ऑयल में पाए जाने वाला जो विटामिन ई है वो अपनी स्किन के डेड सेल को निकालता है, डेड टिश्यूज़ सेल्स को रिपेयर करता है और न्यू स्किन सेल्स
जनरेट करने के साथ साथ स्किन को ग्लोइंग करने का भी काम करता है। और साथ ही साथ जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट भी विटामिन ई में रिच है और इसके भी अनगिनत फ़ायदे। अगर आप सुबह उठकर कोकोनट वाटर यानी कि ये आप अगर नारियल का पानी भी पीते हैं सुबह उठकर खाली पेट, तो आपकी स्किन में नेचुरली अंदर से ग्लो भी आएगा। और अगर आप कोकोनट ऑयल लगाते भी हैं तो भी स्किन में मॉइस्चराइज नमी बनी रहती है। और उसके कोकोनट ऑयल जो है आप ऑयल जो ऑयलिंग है उसके लिए भी काम करते हैं। जो मुंह में जो दुर्गंध सांसें हैं उसे रोकने का भी काम करता है। जो दुर्गंध आती है अपने मुंह से, अगर आप सुबह उठकर उसका ऑयल पुलिंग करते हैं तो उससे जो दुर्गंध सांसें हैं वो निकालने का काम करते हैं। तो ऑयल, कोकोनट ऑयल के भी बहुत फ़ायदे हैं। फोर्थ चीज़ है वो है सनफ्लावर सीड ऑयल। सनफ्लावर सीड ऑयल लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये अपने स्किन के डेड सेल्स के टिश्यूज़ है उसे रिपेयर करने का काम करता है। इसमें लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो कि आपके स्किन के जो डेड टिश्यू को रिमूव करने का काम करता है। साथ ही साथ ये स्किन में अलग ही ग्लो लाता है। और इसके साथ एक सेरेमाइड्स होता है जो अपनी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करने का भी काम करता है। साथ ही साथ इन्फेक्शन जो वायरस है एक्नेस उसको भी दूर करता है। ये कोई वायरस या कोई भी एक्नेस या कोई भी विंकलिंग को स्टॉप करने का काम करता है। तो सनफ्लावर सीड ऑयल भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसके साथ नेक्स्ट जो है वो है मलाई। मलाई सबसे बेहतर चीज़ है, आपके घर में ही मौजूद होती है। अगर आप मलाई में अगर न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन B6, B5, B12, ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें। और अमीनो एसिड्स है और ये रिच एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। और मलाई अपने सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप मलाई से स्किन को मॉइस्चराइज करते हो, मलाई में मलाई में कच्चा दूध या बेसन या मसूर की दाल का जो पाउडर है, कोई भी ऐसा पाउडर अगर आप मुल्तानी मिट्टी अगर लगा के मलाई में सब मिक्स करके अगर लगाते हैं तो स्किन में फेस मास्क का भी काम करता है। ये स्किन का जो मॉइस्चर है उसे भी लॉक करता है, मॉइस्चर बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ ये अलग ही ग्लो देने का काम करता है। और सबसे लास्ट जो है कच्चा दूध। कच्चा दूध एक टोनर का भी काम करता है। उसमें एक लैक्टिक एसिड पाए जाने की वजह से स्किन में अलग ही ग्लो लाने का काम करता है। कच्चा दूध टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन को टाइटन करने का भी काम करता है, ग्लो भी लाने का काम करता है। और उसके बाद आता है और वो है दही, योगर्ट। योगर्ट में भी लैक्टिक एसिड होता है और वो भी अपने स्किन में जो भी माइक्रोब्स जो होते हैं डेड स्किन को भी निकालने का काम करता है। जो ओपन पोर्स है उसे भी भरने का काम करता है और ठंडक भी प्रदान करता है। तो दही भी काफ़ी फ़ायदेमंद है और अपने स्किन में ब्लैक होने से भी ये दूर करता है। जो जिसकी स्किन ब्लैक है जो टैनिंग है वो टैनिंग भी उतारने का काम करता है। तो अगर इतनी सारी जो चीज़ें मैंने जो बताई हैं आपको ठंडी में जो यूज़ करनी चाहिए, जो आपके किचन में यूज़ होती है, वही सारी चीज़ें अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए लगाते हैं तो देखेंगे कि आप कितना सारा विंटर्स में इसका फ़ायदा होता है। तो ये जो थी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।